नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्या फाइंड करना है, कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसके अंदर हमें यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दी हुई है ए से लेके आई तक, और एक्स की वैल्यू दी हुई है ए सी ई जी आई, वाई की वैल्यू दी हुई है ए ई आई, जेड की वैल्यू दी हुई है ए जी एच। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें कहते हैं एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो एक्स कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस एक्स। तो अब हम लिखते हैं u का सेट a b c g h i माइनस एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, ए सी तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए तो हमारे पास दोनों के सेम है, वो एक्स में भी है वो यू में भी है, लेकिन हमने तो यू के वो वाले लिखने हैं एलिमेंट्स जो एक्स में ना हो। तो बी जो है वो एक्स में नहीं है, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। सी भी एक्स में है, डी नहीं है, डी लिख दूँगी। ई भी एक्स में है, एफ नहीं है। इसी तरह से जी भी है एक्स में, एच नहीं है, और आई भी है एक्स में लेकिन यू में भी है, इसलिए वो मैं नहीं लिखूँगी। मैंने यहाँ पे वो वाले एलिमेंट्स लिखे जो यू के अंदर हैं लेकिन एक्स के अंदर नहीं है। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 करते हैं हम। वाई प्राइम, तो वाई प्राइम किसके इक्वल होता है, वाई कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस वाई। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, u की वैल्यूज़ a b c अप टू सो ऑन i माइनस y की वैल्यूज़ क्या है, a e i। तो a e i सिर्फ और सिर्फ कैंसिल होंगे, बाकी सब के सब हमारे पास u के अंदर हैं वो हम लिख देंगे। क्या आ जाते हैं हमारे पास u के अंदर, b c d e तो हमारे पास है, f g h ये मेरे पास आ जाएंगे। मेरे पास u के अंदर तो है लेकिन मेरे पास y के अंदर नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट इसी तरह से होगा, z कम्प्लीमेंट मेरे पास किसकी इक्वल होता है, u माइनस जी के। तो u की वैल्यूज़ हैं a b c अप टू सोन i माइनस z की वैल्यूज़ हैं a g h। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए जी एच बस कैंसिल आउट होगा, बाकी यू के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मैं लिख दूँगी, बी सी डी ई एफ जी एच तो है मेरे पास, बाकी क्या बचा, आई। ये वो वाले एलिमेंट्स लिखे हैं जो मेरे पास यू के अंदर हैं लेकिन जेड के अंदर नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, जेड कम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। अब ये क्या है, अब इसके अंदर हमने फाइंड करना है u कम्प्लीमेंट। तो u कम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, u कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि u में से हमने क्या करना है, u को माइनस करना है। ये ज़रा डिफरेंट क्वेश्चन है। u कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को क्या करना है, माइनस करना है। तो u माइनस u, और सेम जब वैल्यूज़ होंगी, जब वो आपस में माइनस होंगी तो हमेशा हमारे पास क्या आ जाता है, एम्प्टी आता है। लेकिन एक दफ़ा हम करके देख लेते हैं। कि u की वैल्यूज़ है मेरे पास a b c अप टू सोन i
माइनस ए बी सी अप टू सो ऑन आई। तो अब आप बताएं इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा। कोई ऐसी वैल्यूज़ हैं जो मेरे पास इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम सेट हैं। तो जब सेम सेट होंगे दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसके अंदर तो हो लेकिन इसके अंदर ना हो। दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही है मेरे पास, बिल्कुल सेम आ रही है। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या फाइंड करना है, कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, लेकिन हमने उसे किसी भी उसके इक्वल देना है अगर वो हमें क्वेश्चन में दें। तो वो हमें कहते हैं यूनिवर्सल सेट हमारे पास इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। और जो ए है हमारे पास वो हमारे पास इक्वल है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। मतलब कि ए हमारे पास और नंबर्स दे रहा है सारे के सारे। और बी हमें कहता है 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। तो बी हमें क्या दे रहा है, ईवन नंबर्स दे रहा है। देन प्रूव डैट, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। तो अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। हमारे पास बी कम्प्लीमेंट क्या होता है, बी कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस पी। ये हमारे पास इक्वल होता है जी बी कम्प्लीमेंट के। तो अगर हम लिखें u की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 माइनस, यहाँ पे जगह नहीं थी फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब b की वैल्यू मेरे पास है 2 4 6 20। b मेरे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर्स। ठीक है, अब मैंने क्या लेना है इन दोनों का कम्प्लीमेंट, मतलब b का मैंने क्या लेना है, कम्प्लीमेंट लेना है, माइनस करना है u में से माइनस p। मैंने सारे के सारे इस सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो u के अंदर तो हों लेकिन वो b के अंदर ना हो। तो इवन नंबर सारे के सारे तो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो u के अंदर भी हैं और वो b के अंदर भी हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्या लिखूँगी, ऑड नंबर्स लिखूँगी जो u के अंदर तो हैं लेकिन वो b के अंदर नहीं है। u के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 अप टू सो ऑन 19। तो ये वाले जो मैंने लिखे हैं अभी एलिमेंट्स, ये मेरे पास u के अंदर है लेकिन मेरे पास b के अंदर नहीं है। तो यही मेरे पास क्या होता है, कम्प्लीमेंट ऑफ b। ठीक है, तो अगर अब मैं देखूं कि मेरे पास b कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a आ रहा है, यस ऑफ कोर्स। a की वैल्यूज़ मेरे पास क्या थी, a की वैल्यूज़ मेरे पास थी 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। मेरे पास b कम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया है, 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। और इसी तरह से a की वैल्यूज़ क्या है, 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। तो b कम्प्लीमेंट मेरे पास a के इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं सेकंड। पार्ट सेकंड में कहते हैं कि हमारे पास a कम्प्लीमेंट इक्वल है b के। तो a कम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस a। अगर मैं लिखूं u की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 20 माइनस a की वैल्यूज़ मेरे पास क्या है, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19।
अब यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आएगा कि जो मेरे पास यू में तो है लेकिन वो ए में नहीं है। ए की सारी क्या है मेरे पास ओड हैं, तो ओड तो यू में भी हैं, तो दोनों ओड तो लिखेंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो ए में भी हैं और यू में भी हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, इवन्स, क्योंकि वो यू में है लेकिन ए में नहीं है। मेरे पास आ जाएगा 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20। और अगर मैं देखूं कि ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू मेरे पास बी आ रहा है, ये मेरे पास क्या था, ए कम्प्लीमेंट था। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि बी की वैल्यूज़ मेरे पास क्या हैं, 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। हैंस मेरे पास ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू बी आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं जी फर्दर। ए की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, 1 3 5 7 9 सोन 19 माइनस बी की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। तो अब आप बताएं कि मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा। कि जो मेरे पास ए में तो है लेकिन वो बी में नहीं है, तो मेरे पास इसका आंसर सिंपल सा क्या आ जाएगा कि अब मैं देखूं कि मेरे पास 1, फर्स्ट अगर मैं एलिमेंट लूँ 1, तो वो है इस बी में नहीं है। इसी तरह से 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। मीन्स कि ए जो है वो पूरा का पूरा मेरे पास डिफरेंट है, तो पूरा का पूरा ए सेट मैं वैसे का वैसे ही लिख दूँगी, क्योंकि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19। मेरे पास क्या था, किसका आंसर था, किसका आंसर था। तो मैंने प्रूफ क्या करना था कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। तो मेरे पास ये क्या प्रूव हो चुका है, हाँ जी बिल्कुल प्रूव हो चुके हैं कि ए की वैल्यूज़ वैसे भी मेरे पास क्या थी, 1 3 5 7 अप टू सो 19, और बी की वैल्यूज़ क्या थी, 2 4 6 अप टू सो 20। मेरे पास आंसर क्या आया, 1 3 5 7 अप टू सो 19, और मेरे पास ए की वैल्यूज़ भी क्या हैं, 1 3 5 7 अप टू सो 19। एंड से भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। अब है जी हमारे पास लास्ट पार्ट। अब इसमें क्या आता है हमारे पास, b माइनस ए इज़ इक्वल टू बी। अब b की वैल्यूज़ अगर मैं लिखूँ 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 माइनस ए की वैल्यूज़ है मेरे पास 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा कि वो वाली वैल्यूज़ आएंगी जो बी में तो है लेकिन वो ए में नहीं है। सिंपल सी बात है, बी में मेरे पास 2 4 6 अप टू सो 20 है, लेकिन वो ए में है ही नहीं। ए में कहीं भी 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 20 अप टू सो 20 तक नहीं है मेरे पास वैल्यूज़। तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। सो मेरे पास b माइनस ए इज़ इक्वल टू बी आ चुका है कि b की वैल्यू भी इसी के ही इक्वल है, 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। ठीक है, यहाँ तक जो है मेरा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहते हैं u हमारे पास है इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स
एंड W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो कहते हैं देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपने, कंप्लीमेंट ऑफ सेट W का कंप्लीमेंट हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, W का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, U माइनस W इज इक्वल टू W कंप्लीमेंट। तो अगर अब हम करें, U की वैल्यू है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +-1 +-2 +-3 इसी तरह से। अच्छा जी, मेरे पर W क्या कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों का मैंने क्या, W का मैंने क्या लेना है, कंप्लीमेंट लेना है कि वो वैल्यूज़ जो U के अंदर तो हैं लेकिन W के अंदर नहीं हैं। अब वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, 0 तो दोनों में सेम आ रहा है, तो 0 तो मैं नहीं लिख सकती। अब क्या आएगा, +1 भी है दोनों जगह पे लेकिन -1 नहीं है W के अंदर, लेकिन वो U के अंदर है, तो मैं क्या लिखूँगी, -1। इसी तरह से +2 तो दोनों में है लेकिन -2 सिर्फ़ और सिर्फ U के अंदर है लेकिन W के अंदर नहीं है। इस तरह से +3 दोनों जगह पर है, -3 नहीं है। इसी तरह से मैं चलती जाऊँ तो अप टू सो ऑन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, W कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। ठीक है, 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, U इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स and P which is equal to set of prime numbers। और फिर वो हमें कहते हैं आपने क्या फाइंड करना है, P का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, मीन्स कि किसके इक्वल होगा, U माइनस P। अब मैं इन दोनों की वैल्यूज़ लिखती हूँ। U की वैल्यू से मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस प्राइम नंबर्स मेरे पास क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, एक दफ़ा मैं इसको हाँ ज़रा बड़ा करके लिख देती हूँ। प्राइम नंबर्स होते हैं मेरे पास 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। तो अब मैंने यहाँ पे वो वाली वैल्यूज़ लिखनी है जो मेरे पास U के अंदर तो है लेकिन P के अंदर नहीं है। तो 1 जो है वो U के अंदर है लेकिन P के अंदर नहीं है, तो 1 आ जाएगा। अब 2 और 3 तो P के अंदर भी हैं और U के अंदर भी हैं, तो ये मैं नहीं लिख सकती। हाँ 4 जो है वो U के अंदर है लेकिन वो P के अंदर नहीं है, 1 4। इसी तरह से 6, इसी तरह से 8 9 10 अप टू सो ऑन 12। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ चुके हैं कि जितने भी वैल्यूज़ मैंने लिखे हैं ये U के अंदर तो हैं लेकिन वो प्राइम नंबर्स P के अंदर नहीं हैं वो वैल्यूज़। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।